हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मंजरी। रेलवे एनटीपीसी की क्लास में पूरे 31 वर्षों की प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, जिसकी आज 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लास अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप सभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्लास हो चुके हैं उन सभी को अच्छे से देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आरआरबी कोलकाता 5 नवंबर 2006 के प्रश्न। कांसा मिश्र धातु है, तांबा और टीन का। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। वर्णाधता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। वर्णाधता का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव। आरआरबी जम्मू तवी 12 नवंबर 2006 के प्रश्न। रतौंधी किसके कमी के कारण होती है? विटामिन ए। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है ग्लूकोज। आरआरबी चंडीगढ़ 12 नवंबर 2006 के प्रश्न। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड से दूध में खट्टापन पैदा होता है। आरआरबी सिकंदराबाद 10 दिसंबर 2006 के प्रश्न। रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। आरआरबी कोलकाता 17 दिसंबर 2006 के प्रश्न। त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। आरआरबी बेंगलोर 21 जनवरी 2007 के प्रश्न। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है H2SO4। अधिकांशतः जेरोफाइट डैश में होते हैं, मरुस्थलों में। मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं हृदय में। आरआरबी बेंगलोर 21 जनवरी 2007 के प्रश्न। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। सबसे चमकने वाला ग्रह है शुक्र ग्रह। आरआरबी मालदा 14 जनवरी 2007 के प्रश्न। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबा का। पीतल जस्ता और तांबा का मिश्रण है। टांका सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है CO2 गैस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। आरआरबी इलाहाबाद 11 फरवरी 2007 के प्रश्न। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आँखों की। मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? 5 से 6 लीटर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया फेराडे द्वारा। न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका उत्तक। मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। आरआरबी बेंगलोर 18 फरवरी 2007 के प्रश्न। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। आरआरबी मुजफ्फरपुर 4 मार्च 2007 के प्रश्न। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? गामा किरण।
चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है थीन। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ थीन है। हाइड्रोमीटर मापता है आपेक्षिक घनत्व को। आरआरबी मुंबई भोपाल 2 अप्रैल 2007 के प्रश्न। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है लोहा तथा निकेल। ट्रांसफार्मर बदलता है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। अश्रु गैस है क्लोरोपिक्रीन। H2O का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। स्टार्च का रासायनिक सूत्र है C6H10O5N। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है 11.2 मील प्रति घंटा। हीरा का अपवर्तनांक है 2.42। 15 अप्रैल 2007 को पूछे गए जम्मू तवी के प्रश्न। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के कारण। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है मैक। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है मैक। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? जेसी बोस ने। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। आरआरबी महेंद्रू घाट 6 मई 2007 के प्रश्न। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है S8 द्वारा। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणुओं द्वारा। जल की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। रसायन का राजा कहा जाता है H2SO4 को। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को। आरआरबी बेंगलोर 20 मई 2007 के प्रश्न। प्याज परिवर्तित रूप है तना का। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है दीर्घवृत्तीय। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। डैश की कमी से घेंघा रोग होता है आयोडीन। आरआरबी अहमदाबाद 27 मई 2007 के प्रश्न। वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है पिट्यूटरी द्वारा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। आरआरबी महेंद्रू घाट 24 जून 2007 के प्रश्न। होम्योपैथी के जनक हैं हेनीमैन। होम्योपैथी के जनक हेनीमैन हैं। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी अगर प्रश्न आप देख लेते हैं जितने भी सीरीज़ मैं करा रही हूँ रेलवे के, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। तो आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखिए ताकि प्रीवियस ईयर से जो भी एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आए वो सभी आपसे छूटे ना। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मैक संख्या संबंधित है वायुयान की गति से। मेनिंजाइटिस डैश की बीमारी है मस्तिष्क की। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है तांबा। आरआरबी त्रिवेंद्रम 24 जून 2007 के प्रश्न। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है फ्लोरीन। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। चूना का पत्थर डैश की तरह चट्टान है सेडिमेंट्री। किरोसिन मिट्टी का तेल के अपेक्षित घनत्व की इकाई है किलोग्राम मीटर क्यूब। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है लाल फास्फोरस। आरआरबी चेन्नई बेंगलोर 8 जुलाई 2007 के प्रश्न।
दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन्स की। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है नायलॉन। जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में। आरआरबी भुवनेश्वर 8 जुलाई 2007 के प्रश्न। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है कैल्शियम। मरकत बनता है बेरिलियम से। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज कहलाता है। लूनर कॉस्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। कपास प्राप्त होता है बीज से। आरआरबी महेंद्रगढ़ 22 जुलाई 2007 के प्रश्न। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन। आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो ने। ओजोन परत बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। आरआरबी अजमेर 22 जुलाई 2007 के प्रश्न। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? वरुण ग्रह। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। पित्त किसमें जमा होता है? पित्ताशय में। कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? अमोनिया। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में। स्फटिक क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक। आरआरबी अजमेर भोपाल 26 अगस्त 2007 के प्रश्न। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर पॉल मूलर ने। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? 76 वर्ष बाद। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं? थोरियम के। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? विटामिन के। पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। आरआरबी मेट्रो रेलवे 9 सितंबर 2007 के प्रश्न। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? रेडियम का। कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? निकेल और क्रोमियम। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है परम शून्य तापमान। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। आरआरबी भुवनेश्वर 16 सितंबर 2007 के प्रश्न। चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत तंत्र द्वारा। क्षुद्रांत द्वारा।
पके हुए आम में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए तथा विटामिन सी। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा और लाल। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? फिल्म। आरआरबी भोपाल 16 सितंबर 2007 के प्रश्न। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? हीलियम। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। आरआरबी भुवनेश्वर 30 सितंबर 2007 के प्रश्न। एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? फेफड़ा। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किया था जेसी बोस ने। आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 60%। पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? उच्च ताप को। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। आरआरबी गुवाहाटी 14 अक्टूबर 2007 के प्रश्न। वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा कहलाता है विशिष्ट आर्द्रता। एथलीट्स फुट नामक बीमारी का कारण है फंगस। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। जब किसी पिंड का वेग दुगुना किया जाता है तो संवेग दुगना हो जाता है। लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट से। आरआरबी कोलकाता 14 नवंबर 2007 के प्रश्न। चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्ति का स्तर। लार होता है अम्लीय। आरआरबी कोलकाता 18 नवंबर 2007 के प्रश्न। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? शनि का। एक हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्वासियोकर बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। न्यूमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम। आरआरबी पटना 25 नवंबर 2007 के प्रश्न। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति होती है गामा किरण की। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने का वाला तत्व है कैडमियम। आरआरबी कोलकाता 9 दिसंबर 2007 के प्रश्न। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? 90%। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम।
जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल संरचना को वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया था। आरआरबी रांची 9 नवंबर 2007 के प्रश्न। लाल रक्त कण बनता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग एवं बेस्ट ने। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? गामा रे। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। आरआरबी कोलकाता 6 जनवरी 2008 के प्रश्न। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बेकुरल। वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है बैक्टीरिया को। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। आरआरबी मुजफ्फरपुर 20 जनवरी 2008 के प्रश्न। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है जस्ता से। वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है द्रव के द्रव्यमान पर। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? पैनक्रियाज। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? नेत्र। आरआरबी मालदा 3 फरवरी 2008 के प्रश्न। मध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। डायनेमो युक्ति है बदलने की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। दूध के फटने में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? सीमेंट। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। आरआरसी जयपुर 4 मई 2008 के प्रश्न। एड्स बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। सामान्य नमक का सूत्र क्या है? NaCl। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल मिश्र धातु है कॉपर प्लस जिंक का। मटमैला जल उदाहरण है कोलाइडी विलयन का। पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है वलय को गिनकर। पानी में साबुन को घोल उदाहरण है कोलाइडी विलयन का। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन द्वारा। आरआरबी अजमेर 18 मई 2008 के प्रश्न। बैटरी का धन ध्रुव है एनोड। फेरिक ऑक्साइड में लोहे का संयोजकता है +3। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में। एड्स फैलता है वायरस युक्त रक्त लेने से। इंटेल नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का। वायु उदाहरण है मिश्रण का। आरआरबी सिकंदराबाद 29 जून 2008 के प्रश्न। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है लोहा। कृत्रिम रेशम को कहा जाता है रेयॉन। विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम है आमीटर। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। हैजा फैलने का कारण है जीवाणु। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है एसिटिक एसिड। डायनेमो बदलता है
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र।